10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, हम देख रहे थे घनश्याम अग्रवाल की वाह रे हमदर्द। इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। देखिए यहाँ पर लेखक यहाँ पर मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती है और हमदर्दी जताने वाले उनसे मिलने आया करते हैं और इनमें से वे लोग भी आएंगे जिनकी लेखक कहते हैं कि हम कभी सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, यानी उनके शहर में, लेखक के शहर में एक कवि है लपकानंद, जिनकी सूरत यहाँ पर घनश्याम अग्रवाल जी कभी देखना नहीं चाहते, लेकिन वह उनसे मिलने के लिए आए हैं। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। यानी उनकी जो कविता है वो बेतुकी यानी बिना सुर वाली है और इसके कारण सभी उनसे परेशान होते हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। यानी लेखक अगर इन कवि लपकानंद को देखते हैं तो वह भाग जाते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यानी जब भी मिलेंगे तो यहाँ पर 10-20 कविता लेखक को सुनाएंगे, बगैर कविता सुनाए वह कवि लेखक को कवि लपकानंद नहीं छोड़ते। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे और वही हुआ। एक दिन वह झोला यानी थैली, बड़ी थैली लेकर यहाँ पर यह कवि लपकानंद लेखक से मिलने के लिए आ पहुँचे हैं। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। यानी आने के बाद कहते कि 3-4 दिनों से 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें मैं व्यस्त था, यानी कार्य में लगा था, इसलिए मुझे देर हुई आपसे मिलने के लिए आने में। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। और रात को आपके बारे में सोच विचार कर रहा था और इसी सोच विचार में आप पर मैंने एक कविता लिख डाली है। लगे सुनाने लगते हैं। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। यानी इस प्रकार लपकानंद जी ने यहाँ पर कविता लेखक के ऊपर बनाई है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कविता कैसी रही। यानी यहाँ पर कविता किस प्रकार लगी, एक आंख उनको देखने पर लगती है और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। यानी दूसरे आंखों से इस प्रकार प्रतीत होता था कि लेखक से अब वह कभी दूर नहीं भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। यानी यहाँ पर लेखक ने उन लपकानंद जी को जल्दी से चाय पिलाई और उन्हें विदा किया है। और यह विदा करते हुए उन्हें वादा भी किया है कि आपकी आगे चलकर मैं कविता अवश्य सुनूंगा। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर मेरी चाहे दूसरी टांग भी टूट जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन वहाँ पर टूटनी चाहिए कि जहाँ पर मेरा परिचित कोई भी न हो। यानी मैं अस्पताल में अगर भर्ती हो गया तो मुझसे मिलने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए कोई भी इस प्रकार न आए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।